हाय इन्वेस्टिंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 4 जुलाई 2026, जिस दिन वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, शायद आपको 25 को मिलेगा। और आज जो दो ट्रेड बहुत अच्छे चले, काफ़ी ट्रेड्स में तो ब्रेकआउट नहीं आया और जिनमें ब्रेकआउट आया उनमें छोटे छोटे टारगेट्स हमको मिले थे। पहला ट्रेड जिसकी मैं बात करूंगी वो है कोफोर्ज, जिसने 1466 से जाके 1489 का हाई लगाया विच इज। और उसके बाद जो एक स्टॉक मैंने आपको 23 जुलाई को दिया था, दैट वाज यूनाइटेड स्पिरिट्स। उसने कल विच इज थर्सडे को तो ब्रेकआउट नहीं दिया, और आज जो कि मैं फ्राइडे जिस दिन ये वीडियो बना रही हूँ 1434 से जाके 35 से जाके इसने 1480 का हाई लगाया। ये सारे ट्रेड्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलते हैं, जहाँ पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इज गिवन इन द बायो। अगर टेलीग्राम नहीं है तो प्लीज़ डाउन कर लीजिए। पैसे बनाने का जब समय होता है तो यू कांट गिव एक्सक्यूज़ कि मेरे पास टेलीग्राम नहीं है। तो नहीं है तो डाउनलोड करिए, राइट? नहीं है तो डाउनलोड करिए, सिंपल। बिकॉज अगर नहीं कर सकते हैं तो मत करिए। उसमें मतलब देयर इज नथिंग एल्स दैट एनीबडी कैन हेल्प यू विद, राइट? क्योंकि काम तो आप ही को करना पड़ेगा अगर आपको ट्रेड्स लेने हैं तो। और नहीं तो आप व्हाट्सएप चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आई एम श्योर व्हाट्सएप तो होगा ही होगा, बट व्हाट्सएप पे मेरी टीम डालती है, टेलीग्राम पे मैं खुद डालती हूँ, राइट? आई अपडेट स्टॉक्स माई सेल्फ। एनीवे, बात करते हैं। तो मार्केट में आज इंडिया विक्स फिर से 4% ऊपर गई है। जहाँ तक बात है, मीडिया सेक्टर थोड़ा चला और इसके चलते मैंने देखा था पीवीआर आइनॉक्स जो है एक मेजर कंट्रीब्यूटर था इसमें। आज पीवीआर आइनॉक्स में एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट आया था। IT sector was rebounding from the lower levels, and then PSU banks were little positive, bank Nifty was little positive, और whereas अगर हम बात करें निफ्टी ने भी ओवरसोल्ड जोन में जाके निफ्टी ने भी थोड़ा सा रिवर्सल लिया। Here is Nifty formed a kind of little broader doji। अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं, निफ्टी ने एक गैप डाउन ओपनिंग दी, फिर ऊपर जाके एक रिवर्सल लिया, फिर एक डबल बॉटम बनाया और जाके इस गैप को फिल किया है, एंड उसके बाद क्लोजिंग दी है स्लाइटली बिलो। जहाँ कल क्लोजिंग दी थी उससे अबाउट 102 पॉइंट नीचे इसने क्लोजिंग दी है। तो ओवरऑल आई वुड से कि निफ्टी ने बहुत पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, बट एक बार चल के इसकी ऑप्शन चेन को भी स्टडी कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शंस में, तो आज की डेट में लेट मी सी द 28 जुलाई, अगर हम आज की डेट को देखते हैं तो देर आर सम अनवाइंडिंग्स, 1 2 3 4 5, देर आर सम अनवाइंडिंग्स हैपनिंग इन द कॉल राइटिंग स्पेस एट 23,900, एंड बाकी सब जगह पुट राइटर्स कॉल राइटर्स इंक्रीज हुए। अगर मैं इसको कलेक्टिवली देखती हूँ तो दिस इज रफली 1,70,000 करीब कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन रिटन हियर। और अगर मैं पुट साइड की बात करती हूँ 2 लाख एंड सम अनवाइंडिंग हैज़ हैपेंड, तो कलेक्टिवली 1,30,000। मतलब मोरलेस पुट राइटर एंड कॉल राइटर आर ऑलमोस्ट इन इक्वल स्ट्रेंथ। ओके, सो अब देखना होगा कि मंडे को ट्यूसडे को किस तरह से मार्केट क्लोज होता है। बट देखते हैं, मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स वर प्रीटी नेगेटिव टुडे। आज जो सबसे ज़्यादा गिरा है वो ऑटो सेक्टर गिरा है, बट बिकॉज मार्केट वॉज वेरी वेरी नेगेटिव, तो गिरने के बाद थोड़ा सा बाउंस आया है सब जगह। चाहे वो कोई भी स्पेस हो, सब सारे सेक्टर गैप डाउन खुले, बट ऑल ऑफ देम बाउंस बैक फ्रॉम द लोअर लेवल्स। इवन इफ वी लुक इनटू द IT opened gap down but sharply recovered, very very fast it recovered, then fell down along with Nifty and फिर bounce किया। एंड इसी के चलते कोफोर्ज में एक थोड़ा सा डिलेड ब्रेकआउट आया था। आज PSU अच्छी रिकवरी हुई थी, बिकॉज जो आज फर्स्ट कैंडल बनी थी 5 मिनट्स की, उसको लो ब्रेक नहीं किया और उसके ऊपर से एक अच्छी खासी रिकवरी PSU बैंक में आती हुई दिखाई दी थी। बैंक निफ्टी में भी उसी तरह का सिनेरियो था। पहली कैंडल नेगेटिव थी, फिर कहीं पे भी कोई कैंडल ऐसी नहीं बनी जिसने इस लो को लीव करा हो, और जैसे ही आज की हाई को क्रॉस हुआ, आप देखोगे कि पूरा का पूरा 500 पॉइंट का रैली इस बैंक निफ्टी में आया। आज बैंक निफ्टी वॉज स्ट्रॉन्ग एंड बैंक निफ्टी वॉज सपोर्टिंग निफ्टी। अब बात करते हैं कि FNO सेगमेंट में क्या हुआ। तो FNO सेगमेंट की अगर हम बात करेंगे तो FNO सेगमेंट में ज़्यादातर आप देखोगे कि जो पॉजिटिव मूवमेंट्स था वो IT स्टॉक के अंदर ही था, राइट? KPIT टेक मैसिव ब्रेकआउट, टाटा एलेक्साई मैसिव ब्रेकआउट, देन आप देखोगे LTM अगेन ब्रेकआउट, कोफोर्ज ब्रेकआउट, दिस द वन आई हैव ऑल्सो गिवन। उसके बाद HCL टेक गेटिंग रेडी फॉर अ ब्रेकआउट। एम्फेसिस में एक अच्छा ब्रेकआउट आया है। एम्फेसिस वॉज वन स्टॉक जो कि गैप अप खुला, फिर नीचे गिरा और फिर पूरा दिन इसको रिकवरी में ही लग गया।
और उसके बाद काफ़ी सारे आईटी स्टॉक्स में ब्रेकआउट आया है। और मुझे क्या लगता है कि आने वाले दिनों में हो सकता है आईटी में थोड़ा सा और मूवमेंट आए। जो गिरने वाले स्टॉक्स थे उनमें सबसे ज़्यादा गिरा है मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल ओसवाल में सबसे ज़्यादा गिरावट आई है। एक बार रीज़न देखते हैं कि व्हाई इट हैपेंड दैट वे। So the operating profit after tax is 14% year on year, INR 609 crore with annuity revenue at 66% of the group total. तो what I understand, कई बार रिजल्ट आता है तो रिजल्ट किस तरह से मार्केट लेता है उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है। तो आज मोतीलाल ओसवाल का रिजल्ट वाजंट एक्सेप्टेड इन अ राइट वे। एंड देन GVTND ने भी एक गिरावट आई है। स्विगी में बहुत ज़बरदस्त गिरावट आई है और स्विगी शेयर स्टम्बल्स 4%। ऑन फ्लिपकार्ट फूड डिलीवरी फॉर मतलब फ्लिपकार्ट भी फूड डिलीवरी स्पेस में जा रहा है एंड दैट इज़ वाई यू सी स्विगी और रिटर्नर दोनों पे इसका इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दिया है। बजाज फाइनेंस, डाबर, डालमिया भारत, एम्बर, M&M इज अ ऑटो स्टॉक, इन सब में आप देखोगे थोड़ी थोड़ी गिरावट थी। तो एनीवे अब मार्केट देखते हैं कैसे चलता है, बट थोड़ा सा कॉशियस ही रहने की ज़रूरत है हम लोगों को। और जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि मैंने बहुत सोच विचार के आपको ट्रेड दिया था कोफोर्ज का, ऑल्दो कुछ इस तरह का सिनेरियो दिख नहीं रहा था, बट आप देखोगे तो 15 मिनट्स में इसने बॉटम लेवल से काफ़ी अच्छी खासी रिकवरी की थी। मतलब इतने पॉइंट्स में बहुत है। FNO के ट्रेड में अगर आप देखो 1465 से ऊपर गए तो आप इसका कॉल ऑप्शन देखो कितना ऊपर गया होगा। हम देखते हैं 1460 का कॉल ऑप्शन या 1480 का कॉल ऑप्शन। एक बार कोफोर्ज का 1480 का कॉल ऑप्शन आप अगर देखोगे तो 27 से जाके 31 का हाई लगाया। अगर हम कोफोर्ज का कॉल ऑप्शन देखते हैं 1460 का, तो ये जाके इसने हाई लगाया है फ्रॉम हमारी बाइंग है 35, वहाँ से इसने 43 का हाई लगाया है। तो अच्छे खासे मूवमेंट आए थे स्टॉक्स में अगर ऑप्शंस में भी, और दिस इज़ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। अब बात करेंगे कि मेरे रडार पे क्या रहने वाला है और क्यों रहने वाला है और उसको हम किस तरह से ट्रेड करेंगे, राइट। तो मैं बात करूँगी कुछ ऐसे स्टॉक्स की। पहले तो मैं आपको जो एक FNO का ट्रेड है वो 100% मेरे रडार पे रहने वाला है, उसको आप लोग भी मत मिस करिएगा। इस क्यूमेंस इंडिया लिमिटेड, राइट। क्यूमेंस को हम ध्यान में रखेंगे। ओपन इंटरेस्ट अच्छे से डेवलप हो रहा है, लगातार डेवलप हो रहा है, राइट। इट्स नॉट एट ऑल गेटिंग रेडी टू फॉल। मतलब धीरे धीरे पॉजिटिव डेवलपमेंट ही हो रहे हैं। तो पहला ट्रेड तो मेरा क्यूमेंस इंडिया का ही रहेगा। दूसरा ट्रेड जिसको मैं ध्यान में रखूँगी वो है ग्रेफाइट इंडिया। इनफैक्ट जितने भी ये ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, चाहे HEG हो, ग्रेफाइट इंडिया हो, इन सब में अच्छे डेवलपमेंट हो रहे हैं। एंड अब हमारी बाइंग जो आएगी आज इसमें 500-600 करोड़ रुपए डिप्लॉय हुए हैं। हैव अ लुक एट द वॉल्यूम्स। लास्ट 2 दिनों से लगातार अच्छे खासे वॉल्यूम्स आ रहे हैं। आई थिंक ये मैंने थोड़े दिन पहले भी दिया था। अगेन इट हैज़ बीन गेटिंग गुड वॉल्यूम्स एंड आई थिंक देयर इज सम न्यूज़ अबाउट इट। सो वेट अ सेक, देयर इज सम न्यूज़ हियर। तो ये न्यूज़ है दैट ग्रेफाइट इंडिया शेयर गेन्स आफ्टर जर्मन डिविजन शट ड्यू टू वीक डिमांड एंड यूक्रेन वॉर। तो इंडिया में इंडियन काउंटर पार्ट्स आर गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम इट। दूसरा स्टॉक जो मैं ध्यान में रखने वाली हूँ वो है मिसेस बेक्टर, और इसमें जो है एक some ace investor has made positions in this and this is getting ready again, have come recently। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है वो रहेगा मेरे रडार पे थायरोकेयर, राइट। थायरोकेयर में आज बहुत अच्छे वॉल्यूम्स आए थे बट द ब्रेकआउट डिड नॉट सस्टेन, राइट। आज इनकी आई थिंक अर्निंग्स भी आने वाली हैं एंड somebody is saying ICICI Securities saying का target, but anyway I'm not going to consider anything anybody else says, but look at the volumes that have come today, look at the volumes that have come today, huge volumes। अब क्या है कि इसने अपने लॉन्ग कंसोलिडेशन ब्रेक करा है। हैव अ लुक एट द लॉन्ग कंसोलिडेशन जिसको इसने ब्रेक करा है, राइट। तो दिस लॉन्ग कंसोलिडेशन गिव्स मी एन आइडिया दैट विद दिस वॉल्यूम द स्टॉक इज गेटिंग रेडी। डू कीप इट ऑन योर रडार। And the last one that I want to discuss, this is my watch list, तो प्लीज़ इसको don't consider my recommendation। रिको ऑटो जो है यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि लगातार ये ट्रेंड लाइन को ऑनर कर रहा है और बार बार जब भी स्टॉक गिरता है इस ट्रेंड लाइन से बाउंस करता है। तो once again let me just reiterate my watch list। The first one is going to be Graphite India, then Mrs. Bector, then Thyrocare and Rico Auto and Cummins India। एक और स्टॉक मैंने आज अपने रडार पे रखा है बट फंडामेंटल्स आर रियली बैड, आई डोंट वांट टू गिव इट, तो छोड़ देते हैं उसको, बात ही नहीं करते। नहीं तो आप लोग बोलोगे डिस्कस क्यों करते हो आप, राइट। चलो उसको छोड़ ही देते हैं, बट इट्स ओके, forget about price action। It could be deceptive also, but the fundamentals are really not good। But there are some things which are really looking good, and
this particular stock. The stock name that is Laser Power and Infra, right? 4,000 crore की कंपनी है, P जो है 39.7 है, ROC is 20.5 and ROE is about 16.8. एक बार देखो ये कंपनी करती क्या है. So the company is manufacturer of power cables, conductors and other specialized products, right? कंपनी जो है अभी इनका क्वार्टर तो कुछ भी अवेलेबल नहीं है. ईयर ऑन ईयर आप देखोगे, मुझे एक चीज़ अच्छी लग रही थी कि सेल्स इनकी जो है डबल हो गई है. लाइक 179,079 करोड़ से बढ़ के 2,326 करोड़ हो गए. ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ के ऑलमोस्ट लाइक 2.5 टाइम्स हो गया है. और ये जो नेट प्रॉफिट है वो 37 करोड़ से बढ़ के 152 करोड़ हो गया. ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था. बट इनके रिजर्व्स तो ग्रो कर रहे हैं, इवन द बोरोइंग्स हैव बीन ग्रोइंग, राइट? तो थोड़ा रिजर्व्स कम है, बोरोइंग्स इंक्रीज हो रही है. एक वो रेड फ्लैग था मेरे लिए. कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो थी वो नेगेटिव है 2026 में भी, बट प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑपरेशंस आर प्रीटी गुड, राइट? सो दैट वाज a few negatives that I could see. And then what I saw that the promoters holding is 75.3%, FI's holding is 2.09%, holding is 10.26%, public holding is very very low. तो इसको आप डेफिनेटली अपने रडार पे रख सकते हैं. लेजर, राइट? दिस लुक्स वेरी वेरी प्रॉमिसिंग टू मी. रिसेंटली लिस्टेड IPO है इनका. अब इस स्टॉक ने क्या किया है, ऑन द लिस्टिंग डे इट हैड ह्यूज वॉल्यूम्स. उसके बाद ये कंसोलिडेट हुआ और इस कंसोलिडेशन को आज इसने ब्रेक करा है. लेजर पावर को आप ध्यान में रख सकते हैं, बट छोटी क्वांटिटी, लॉसेस स्मॉल, प्रॉफिट्स कंसिस्टेंट चाहिए. छोटा, आई एम नॉट गोइंग टू से इट्स स्मॉल. प्रॉफिट इज ऑलवेज प्रॉफिट, लॉस इज ऑलवेज लॉस. तो लॉस छोटा चाहिए, प्रॉफिट कंसिस्टेंटली चाहिए, राइट? हमको हर रोज डे पॉजिटिव में क्लोज करना है. तो आप जिन भी स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, टेक स्मॉल क्वांटिटीज, 1% का टारगेट लीजिए डेली and book profit and come out. You can also follow me on Telegram channel. The link is given in the bio where I'm live almost 9:50 to 3:30 every single day. And I will see you inside my Telegram channel because that's where I am posting everything by myself. And my whole objective entire day is to filter out from 5,000-6,000 stocks the best stock which is giving a breakout. So all the best, take care, and I'll see you on Monday with some live trading.